पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुस्बत पैगामात का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की तस्दीक, ईरानी सफारतकार और एडिशनल सेक्रेटरी खारिजा में पैगामात का तबादला हुआ। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं। एडिशनल सेक्रेटरी खारिजा की जानिब से कहा गया, दोनों ममालिक में हालिया तनाव का फ़ायदा दुश्मनों और दहशतगर्दों को होगा। ईरानी सफारतकार की जानिब से यह कहा गया, पाकिस्तान से अच्छे हमसायों वाले ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म हैं। पाक ईरान कशीदगी, कौमी सलामती कमेटी और निगरान वफाकी काबीना इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज 4:30 बजे होगा। इजलास में आर्मी चीफ समेत दीगर सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर फैसले होंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, तो 4:30 बजे ये इजलास होने जा रहा है। जी बिल्कुल, जो पाक ईरान कशीदगी है और उसके बाद की सूरत हाल है और मुस्तकबिल में ईरान के साथ ताल्लुकात का तयन करना है, इसके हवाले से पाकिस्तान के जो सबसे बड़े फोरम है कौमी सलामती जो कौंसल है और इसके कमेटी है और इसके अलावा वफाकी काबीना के इजलास जो है वो आज तलब किए गए हैं। अब से कुछ देर बाद यानी 4:30 बजे जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, जिसमें जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी और इसके अलावा जो तीनों सर्विसेज चीफ होंगे वो इस इजलास में शरीक होंगे। जबकि वजारत खारजा, दाखिला और जो दीगर मुतल्लिका वजारतें हैं उनके हुकाम भी शरीक होंगे और वो इस यानी ईरान की दरअंदाजी के बाद से लेके पाकिस्तान के जवाबी वार से मुतल्लिक जितनी भी यानी मामलात हैं उस पर जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। जबकि जो वजारत खारजा है उनकी जानिब से इस मामले पर ब्रीफिंग दी जाएगी कि जो पाकिस्तान है उसके पास कौन से सफारती प्लान था जिसके तहत वो अमल दरामद कर सकते थे और क्या अभी तक क्या अमल दरामद किया गया। जो बैरूनी जो दीगर ब्रदर ममालिक है उनका रद्द अमल क्या था उससे मुतल्लिक भी आगाह किया जाएगा। ताम आज बड़ा उससे मुतल्लिक भी आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी से तुर्क हम मनसब का टेलीफोनिक राबिता हुआ है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तनाव की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, क्या गुफ्तगू हुई? जी, इस वक्त खिते में जो सूरत हाल है और इस वक्त पाक ईरान बॉर्डर पे जो कशीदा सूरत हाल रही, इस पे दुनिया भर की नज़र है। तो ऐसे में तुर्किया के वजीर खारजा ने निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी को फ़ोन किया और इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जारी जो मामलात हैं इन पर तबादला ख्याल हुआ। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है सारी सूरत हाल में और जो हालिया इस वक्त सिचुएशन है इससे मुतल्लिक अपने हम मनसब को आगाह किया और जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि पाकिस्तान का जो ऑपरेशन है मर्ग बरसर मचार, इसका मकसद ईरान के अंदर दहशत गर्दों के कैंपों को निशाना बनाना था। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो कशीदगी है इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है कि इसमें एस्केलेशन हो। तो पाकिस्तान ने इस हवाले से पहले भी कई मरतबा वाजे किया है, जो मुख्तलिफ एलामिये गुज़िश्ता चंद घंटों में जारी किए गए हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो मामलात हैं ये डायलॉग के जरिए और कोऑपरेशन के जरिए हल होने चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल आपका। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हालिया कशीदगी की वजह से पूरा खित्ता मुतासिर हो सकता है। उम्मीद है हम इस बहरान का खात्मा करने में कामयाब होंगे और जल्द सिफारती राबते बहाल होंगे। That we do not see an escalation in this crisis. I hope that there's diplomatic engagement. The whole of the region could be affected by an escalation in these tensions. I'm all the more surprised that such an attack or such an incident took place, given the multiple levels of communication and institutional mechanisms for sharing concerns between Pakistan and Iran, many of which we created over the last 18 months when I was foreign minister of Pakistan. And what's all the more surprising was that our prime minister was with their foreign minister on the day of this attack. Presumably no concern was shared in that meeting. जबकि अमरीकी सदर का कहना है कि हम देख रहे हैं कि ईरान को खित्ते में ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा, नहीं जानता ऐसे इकदाम हालात को किस जानिब लेकर जाएंगे। जो बाइडन की जानिब से कहा गया हालात की कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। तो अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाक ईरान कशीदगी पर यह बयान जारी किया है।
आगे बढ़ते हैं। हुकूमत ने जुलाई से दिसंबर तक 5 अरब 96 करोड़ डॉलर के कर्जे लिए हैं। 6 माह में हुकूमती कर्जों में 6.7% का इजाफा हुआ है। एशियाई तरक्याती बैंक से 58 करोड़ 90 लाख डॉलर मौसूल हुए हैं। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से 28 करोड़ 70 लाख डॉलर मौसूल हुए हैं। हारिस ज़मीर, हेड ऑफ बिजनेस डेस्क, हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस ज़मीर, बताइएगा क्या आदाद-ओ-शुमार है? जैसे हुकूमत कोशिश कर रही है कि मुख्तलिफ जराए से जो है उनको लोन हासिल हो ताकि डेट पेमेंट हो सके। तो अभी तक जो नंबर्स इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने रिलीज किए उसमें तकरीबन जो 5.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो रिसीव किए मुख्तलिफ इदारों से, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, वर्ल्ड बैंक है जो हमें मुताबिक। उसमें सबसे एक अहम बात ये भी थी, हमको सालाना बुनियाद पे 600 मिलियन डॉलर की जो है और सऊदी ऑयल फैसिलिटी भी मिली। तो एक कुशन मिलेगा और आगे जो नेक्स्ट 6 मंथ है उसके अंदर ये लगता है कि हमारा जो हदफ है 17 अरब डॉलर का, उसमें हमें हासिल हो जाएंगे। इससे कुछ रोल ओवर्स भी होंगे। ठीक है हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। बरह रास्त आपको लाहौर लिए चलते हैं। निगरान विभाग की वज़ीर तिजारत गौहर एजाज तकरीब से खिताब कर रहे हैं। It's the first time it has happened. Our target is simple. Textiles has to go to 4 billion a month. We are bringing in tariff in line with our regional industry in India, Vietnam, Cambodia, Bangladesh. We are bringing the tariff at 9 cents, not for export industry, for all industries. So they are all ready. All of them should be ready to compete. And our target for other than textiles and agriculture is also from 1.4 to 4. We are going to achieve it in 5 years, I'm telling you. $8 billion a month, $100 billion a year. This is our target. Now it is your turn. You want to be part of our success? You want to be part of what the world is going to see Pakistan grow? You want to be part with your brothers to move forward? You want to be with us in this journey to success? वेलकम बैक। अभी आपको लियाकतपुर ले चलते हैं। पीपल्स पार्टी का जलसा आज लियाकतपुर में हो रहा है और बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा गाह में इस वक्त पहुंच चुके हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम अपने हाथों में थामे हुए हैं। इन परचमों को बुलंद किया हुआ है और पाकिस्तान के परचम भी यहाँ पर लोगों ने पकड़े हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसागाह में अभी पहुंचे हैं कुछ ही देर पहले और यहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। अभी वो जो स्टेज बनाया गया है, वहाँ पर जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं, वहाँ पर विराजमान हुए हैं और कुछ ही देर में इस जलसागाह से खिताब करेंगे। वेलकम बैक। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। तोशाखाना रेफरेंस में गवाह असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद अब्दुल्ला का बयान कलमबंद कर लिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी हो गई। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। रिजवान, क्या डिटेल्स हैं? तोशाखाना रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में हुई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत की है। समाअत के दौरान बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया, जबकि बुशरा बीबी भी अदालत में पेश हुई। समाअत के दौरान बुकला नैब की जानब से गवाह असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला का बयान कलमबंद कराया गया है। बयान कलमबंद करवाने के बाद मजीद गवाहान भी वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन वकला सफाई की जानब से इस्तदा की गई कि आज जुम्मा का दिन है और टाइम भी कम है, इसलिए मजीद गवाहान को बाद में कलमबंद कर लिया जाए, जिस पर अदालत ने वकला सफाई की इस्तदा पर मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर लिया है। कल मजीद गवाहान के बयान कलमबंद किए जाएंगे। जी ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही समेत दीगर मुलजमान में चालान की कापियां तकसीम। अदालत ने आइंदा समाअत पर शरीक मुलजिम को कापियां देने के लिए तलब कर लिया है। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का ये मुकदमा है। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही को लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में पेश कर दिया गया है, जहां पर इस हवाले से अदालत के रूबरू परवेज इलाही को जब पेश किया गया तो परवेज इलाही ने कहा कि मैं अदालत से कुछ कहना चाहता हूं। तो अदालत की इजाजत से परवेज इलाही ने कहा कि कल सुबह 6 बजे निकला था, गिर गया था, तमाम टेस्ट हुए और इस हवाले से कल एक हमारे करीबी अजीज की फौतगी भी हो गई थी,
जिस पर अदालत ने अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर अदालत ने कहा कि फर्द जुर्म के आयद होने से कबल एक कॉपी और जो दीगर जो मामला को कायदो ज़ाबत वो पूरे करना होंगे, जबकि वीडियो लिंक पर भी कार्रवाई हो सकती है। अदालत ने कहा कि अगर आपके वकला रोजाना बुलाना चाहे तो उसका ऑर्डर भी लिख देते हैं, जिस पर परवेज इलाही के वकील बहुत शुक्रिया आपका।